विपक्ष को बेचैन है कि ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, वो जनता के सवालों से भाग रहे हैं विपक्ष, और इसी लेकर के बेचैनी में अनाप शनाप माननीय लालू प्रसाद जी भी अनाप शनाप महिलाओं के प्रति जैसे कि ये बयान दिए हैं। बिहार के जनता और खास करके महिलाओं अब समझने लगी कि लालू जी कहते कुछ और है कि करते कुछ और है। विपक्ष कह रहा है कि 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे इस गरीब राज्य के, इस पर क्या कहेंगे? देखिए खर्चा क्या हो रहे नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री है, जब जाते हैं तो नियमानुसार ही जाएंगे ना, मुख्यमंत्री है ना। खर्च हो रहे, ये तो अच्छे है कि मुख्यमंत्री हमारे इतने अच्छी क्लियरिटी रखे हैं कि ये बताया है कि ये खर्चा हम लोग जा रहे हैं जब जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, तो योजनाओं के लेके जा रहे हैं तो इतना खर्च आएगा, अच्छी बात है, बता रहे हैं वो कि घबराहट इसलिए कि 4 गो जो परिणाम आया है, इसी घबराहट में अनाप शनाप लालू जी और उनकी पार्टी के लोग बयान इस तरह का दे रहे हैं। घोटाले के सरकार रहे हैं, सरदार रहे हैं, वो क्या बात करेंगे इस चीज को लेके, क्या हिसाब किताब होता, क्या हिसाब किताब नहीं होता, इनके बातों से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव सीधे कह रहे हैं कि भाई आरक्षण का जो दायरा बढ़ा, केंद्र में आपके गठबंधन की सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, फिर आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए वो अनाप शनाप तेजस्वी जी बोलते हैं, जब जानते हैं कि कोई भी अगर जुडिशियल का मैटर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर, तो उस पर बयान देने का कोई मतलब नहीं। सिवान पर काहे जोर है आपके पार्टी का? सीधे सीधे पूरा ताकत आप लोग सिवान में लगा दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है, हम लोग जैसे कि 243 पर लगे हुए हैं, 243 पर चल रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है, पूरे हम लोग 243 पर हम लोग काम कर रहे हैं। जितना एनडीए गठबंधन के लोग हैं, अपने पार्टी के लोग लगे हुए हैं, उसमें 225 का जो आंकड़ा है वो कैसे पार किया जाए, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करके काम कर रहे हैं। फिजूल बातों में हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं। लक्ष्य हमारा है 225 हम लोग पार करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर जिस तरह से बिहार की राजनीति में उठापटक मची हुई है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राम जी। आइए इनसे बात करेंगे। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। क्या लगता है, क्यों विपक्ष में इतनी अकुलाहट है मुख्यमंत्री की यात्रा को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री के दौरा के लिए इसलिए बौखलाहट में कि 4 जो अभी उपचुनाव हुए हैं, उस परिणाम से बौखलाहट में है आपका विपक्ष के लोग। चूंकि मुख्यमंत्री नया लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, बराबर जाते हैं, और इस पर महिलाओं के लिए जितना वो चाहते हैं कि जितनी संपन्नता महिलाओं के आए और जितनी योजनाएं चल रही है बिहार में, योजनाएं फल फूल मिल रहा है कि नहीं, योजनाएं पहुंच रहा है कि वहां तक, किसी समीक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं यात्रा के लिए। लेकिन विपक्ष को बेचैन है कि ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं, वो जनता के सवालों से भाग रहे हैं विपक्ष, और इसी लेकर के बेचैनी में अनाप शनाप माननीय लालू प्रसाद जी भी अनाप शनाप महिलाओं के प्रति जैसे कि ये बयान दिए हैं, यह अशोभनीय है। इस तरह का बयान लालू जी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। पूरा बिहार के जनता और खास करके महिलाओं अब समझने लगी कि लालू जी कहते कुछ और है कि करते कुछ और है। सोच समझ में आया है, बयान से सोच समझ में आ गया बिहार की जनता को। लेकिन अशोक राम जी, विपक्ष कह रहा है कि 225 करोड़ रुपए खर्च हो रहे इस गरीब राज्य के, इस पर क्या कहेंगे? देखिए खर्चा क्या हो रहे नहीं हो रहे, मुख्यमंत्री है, जब जाते हैं तो नियमानुसार ही जाएंगे ना, मुख्यमंत्री है ना। खर्च होते हैं नहीं हो रहे हैं, ये तो नया बात थोड़ी है। खर्च हो रहे, ये तो अच्छे है कि मुख्यमंत्री हमारे इतने अच्छी क्लियरिटी रखे हैं कि ये बताया है कि ये खर्चा हम लोग जा रहे हैं जब जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, तो योजनाओं के लेके जा रहे हैं तो इतना खर्च आएगा, अच्छी बात है, बता रहे हैं वो। लेकिन जो नहीं बताए हैं, घोटाले के सरकार रहे हैं, सरदार रहे हैं, वो क्या बात करेंगे इस चीज को लेके, क्या हिसाब किताब होता, क्या हिसाब किताब नहीं होता, इनके बातों से कोई मतलब नहीं है। ये घबराहट इसलिए कि 4 गो जो परिणाम आया है, इसी घबराहट में अनाप शनाप लालू जी और उनकी पार्टी के लोग बयान इस तरह का दे रहे हैं। 4 सीटों पर जीत हुई है, उसके लिए आप लोग खूब उत्साहित है। तिरहुत में तो आप लोग हार गए एमएलसी का। कोई उत्साहित नहीं है। जो ये लोग डंका बजा करके जो बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो सामने आ गया कि जनता क्या चाह रही है। और उपचुनाव है, होता रहता है, लेकिन चारों का चारों सीट हमारे पक्ष में, यानी कि जनता का आशीर्वाद, प्यार और भरोसा हमारे प्रति है, और इसी कारण परिणाम आया। इसलिए हम लोग ना खुश हैं ना उत्साहित हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के बीच में जनता का काम हो, इसके लिए प्रयास रात दिन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और इसीलिए वो ये जो है कि निकल रहे हैं दौरा पर। आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया था। आपके पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय विधान परिषद के सदस्य थे, वो भी उस शिष्टमंडल में गए थे जब जातीय जनगणना की बात हो रही थी, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया। अब तेजस्वी यादव सीधे कह रहे हैं कि भाई आरक्षण का जो दायरा बढ़ा, केंद्र में आपके गठबंधन की सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, फिर आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए वो अनाप शनाप तेजस्वी जी बोलते हैं,
जब जानते हैं कि कोई भी अगर मैटर, अगर जुडिशियल का मैटर आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर, तो उस पर बयान देने का कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकल बयान दे करके बने रहना चाहते हैं। जब आप लोग सब जानते हैं कि मामला जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब तक डिसीजन नहीं आएगा तो किसी का ओपिनियन देने का कोई मतलब नहीं होता है। और जब आएगा तो निश्चित है हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो पसदर रहे हैं, जातीय गणना के पसदर रहे हैं, संख्या अनुपात भागीदारी के पसदर रहे हैं, रिजर्वेशन के पक्ष में पसदर रहे हैं। लेकिन जब न्यायालय में गया तो न्यायालय की बात को सम्मान करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए करके मुद्दा को बनाए रखने के लिए इस तरह से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बात बता दें तेजस्वी प्रसाद जी, आप कर रहे हैं आरक्षण की बात करते हैं, चुनाव में आरक्षण आपको समझ में आता है? इससे पहले समझ में नहीं आता है क्या आपको? ये सिर्फ चुनावी स्टैंड है इनका, और जनता से लेना देना नहीं है, न दलित अति पिछड़ा से इनको कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का बयान सिर्फ पॉलिटिकल बयान है और कोई मतलब इसको नहीं है, जनता समझ चुकी है। सिवान पर काहे जोर है आपके पार्टी का? सीधे सीधे पूरा ताकत आप लोग सिवान में लगा दिए हैं। ऐसा कोई नहीं है। हम लोग जैसे कि 243 पर लगे हुए हैं, 243 पर चल रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरे हम लोग 243 पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कि एक विधानसभा की बात कर दूसरी विधानसभा के छोड़ रहे हैं। हम लोग टोटल 243 पर जितना एनडीए गठबंधन के लोग हैं, अपने पार्टी के लोग लगे हुए हैं, उसमें 225 का जो आंकड़ा है वो कैसे पार किया जाए, इस पर हम लोग चिंतन मंथन करके काम कर रहे हैं। फिजूल बातों में हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं। लक्ष्य हमारा है 225 हम लोग पार करेंगे। ये अशोक राम जी हैं और इनका सीधा मानना है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और इनके पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार कई मुद्दों पर खुलकर बोल चुके हैं कि विकास से कोई समझौता नहीं, और जो डबल इंजन की सरकार है बिहार और देश के विकास में महती भूमिका अदा कर रही है। पार्टी बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारी में है और इसी क्रम में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। लगातार विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हमले पर इनका कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और इसलिए मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है।